तो स्वागत है आपका राजस्थान आर्ट कल्चर की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान कला संस्कृति की जो ऐसे से संबंधित क्लासें हमारे इस चैनल पर चल रही थी, जिनमें हम 2 क्लासें ले चुके हैं, 2 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। एक तो लोक नृत्यों के बारे में और एक लोकगीत गीत वाला टॉपिक। आज हम लोकगीत में ही जो लोक गायन शैलियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो लोकगीतों के बारे में कुछ कथन विद्वानों द्वारा कहे गए हैं, जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले लोकगीतों के बारे में देवेंद्र नाथ सत्यार्थी द्वारा कहा गया कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। मतलब जो लोकगीत होते हैं वो हमारी संस्कृति में लोकगीतों में हमारी संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है। तो इसलिए हमारी जो लोकगीत होते हैं वो हमारी संस्कृति के मुँह बोले चित्र होते हैं। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद यादों को ले जाने वाले वाहक होते हैं। उसके बाद गांधी जी द्वारा कहा गया कि लोकगीत जनता की भाषा है, ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फॉकनर माइथोलॉजी एंड लेजेंड, इस बुक में कहा गया, तो इस बुक में कहा गया कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय रचना है जिसका साहित्यिक लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अवनत संबंध रहता है। मतलब ये जो लोकगीत होते हैं वो कहीं पर लिखे नहीं गए, वो एक दूसरे से मौखिक रूप में फैले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लोक गायन शैलियों के बारे में। मोस्टली लोक गायन शैलियों के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जिन लोक गायन शैली के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मांड गायन शैली, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में फेमस है। जैसलमेर क्षेत्र का ही नाम है मांड या फिर वल्ल प्रदेश। तो इस मांड या फिर वल्ल प्रदेश में जो जाति निवास करती हैं, मांड जाति, उस जाति की जो गायन शैली है उसे हम मांड गायन शैली कहते हैं। इस लोक गायन शैली की शास्त्रीय गायन शैली है। ये लोक गायन शैली जो होती हैं उसकी शास्त्रीय गायन शैली है। विविध क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर बीकानेरी, जोधपुरी, उदयपुरी, जयपुरी मांड गायन शैलियाँ का विकास हुआ। मतलब मेनली तो जैसलमेर वाली मांड गायन शैली है। उसके बाद समय समय पर आए परिवर्तनों के आधार पर इसका विभाजन होने लगा और कई नई शैलियों का विकास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि केसरिया बालम जो इसी गायन शैली में गाया जाता है, और ये केसरिया बालम जो है वो राजस्थान का राज्य गीत है और इसे सर्वाधिक बार गाए जाने वाला जाने का रिकॉर्ड अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की निवासी हैं उनके लिए उनके नाम पर दर्ज है। और ये अल्लाह जिलाबाई जो हैं वो गंगा सिंह जी के दरबार में गाया करती थी। और ये जो केसरिया बालम है वो भैरू राग या फिर बाऊ राग में गाया जाता है। उसके बाद इस मांड गायन शैली की प्रमुख कलाकार हैं गौरी देवी जो बीकानेर से संबंधित हैं, एक गौरी देवी और हैं जो पाली से संबंधित हैं, बन्नो बेगम जो जयपुर की हैं, मांगी बाई जो उदयपुर की फेमस है, उदयपुर की हैं, और जमीला बन्नो या फिर जमीला बानो जो जोधपुर की गायिका हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट गायन शैलियों में पढ़ते हैं, प्रमुख गायन शैलियों में पढ़ते हैं मांगणियार गायन शैली जो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर की फेमस हैं, जो मांगणियार जाति द्वारा गाई जाती हैं या फिर मांगणियार जाति के जो कलाकार होते हैं उसके द्वारा जो गायन शैली का प्रयोग किया जाता है वो मांगणियार गायन शैली कहलाती हैं। इसमें 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं और इस गायन शैली में जो गीत गाए जाते हैं वो कामायचा और खड़ताल वाद्य यंत्रों का इसमें यूज़ किया जाता है। कामायचा के जादूगर हैं उसका नाम है कमल सकर खां, और जो खड़ताल के जादूगर हैं उसे या फिर खड़ताल वादक हैं उनका नाम है सादिक खां मांगणियार, जो कि इन दोनों वाद्य यंत्रों में फेमस हैं। उसके बाद बाड़मेर की हावड़ा और बिस्सू कला इस गायन शैली के लिए फेमस हैं। प्रमुख कलाकार आते हैं सकार खां जिनको 2012 में मांगणियार गायन शैली में 2012 में पद्मश्री मिला, और उस्ताद अनवर खां जिनको 2020 में पद्मश्री मिला। रुक्मा देवी मांगणियार जाति की पहली महिला गायिका हैं। उसके बाद प्रमुख गायन शैलियों में नेक्स्ट गायन शैली हम देखते हैं लंगा गायन शैली, जो मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। लंगा जाति द्वारा ये गायन शैली यूज़ की जाती हैं, और लंगा जो जाति है वो वंशावलियों का बखान करने के लिए फेमस है। जो भाट आते हैं तो भाट के समान ये एक मतलब जाति हैं जिन्हें हम लंगा कहते हैं, और उन द्वारा जो वंशावली का बखान जिस रूप में किया जाता है गायन के रूप में, उसमें जो गायन शैली यूज़ की जाती है उसे हम लंगा गायन शैली कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्र सारंगी, मुरली, सिंगी और सारंगी का यूज़ किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं कारीम खां लंगा, फुसे खां लंगा, अलाउद्दीन लंगा। लंगा व मांगणियार दोनों सिंध की एक मुस्लिम जाति है जो कि मनोरंजन के तौर पर गाना बजाना करती थी।
उसके बाद प्रमुख गायन शैलियों में नेक्स्ट गायन शैली हम देखते हैं तालाबंदी गायन शैली, जो मेवात, ब्रज और डांग क्षेत्र में फेमस है। औरंगजेब द्वारा संगीत पर पाबंदी लगाने के बाद कुछ संगीतकार जो आगरा और ग्वालियर वाले साइड में रहते थे, वो यहाँ राजस्थान में आए और यहाँ पर तबला व हारमोनियम वाद्य यंत्र पर गायन करते थे। तो इसी से ये तालाबंदी गायन शैली का विकास हुआ। उसके बाद इसका आयोजन कुश्ती की तरह किया जाता है, जिसे हम संगीत का दंगल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फड़ गायन शैली। इस फड़ गायन शैली में फड़ों का वाचन होता है। और फड़ चित्रण कहाँ की फेमस है, जब हम हस्तकला पढ़ेंगे तो फड़ चित्रण फेमस है शाहपुरा की। फड़ गायन में रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी और डूंगर जी जवाहर जी की फड़ फेमस है। जब हम लोक देवता पढ़ेंगे और जब हम हस्तकलाएँ पढ़ेंगे उस टाइम हम इन फड़ों के बारे में डिटेल वाइज जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हवेली गायन शैली, जो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की फेमस है। यहाँ पर क्या होता है, तो जो पिछवाई कला होती हैं उसमें जब कृष्ण की जो गाथा गाई जाती है उस समय जो गाना बजाना होता है उसमें जो गायन शैली प्रयोग की जाती है उसे हम हवेली गायन शैली कहते हैं। कृष्ण के बाल रूप में जो संगीत प्रस्तुत किया जाता है वो इसी गायन शैली में किया जाता है। वाद्य यंत्रों में मृदंग व पखावज वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। ये गायन शैली राजसमंद, कोटा व भरतपुर क्षेत्र में फेमस है। कोटा, भरतपुर जो ब्रज वाला क्षेत्र है उसमें भी ये गायन शैली फेमस है। ध्रुपद गायन शैली, जिसका विकास ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर के दरबारी बिज्जू बावरा द्वारा किया गया। बिज्जू बावरा ने इसको कई भागों में मतलब बिज्जू बावरा के जो शिष्य थे उन्होंने इसका कई भागों में विभक्त किया। सबसे पहले गोहिरा वाणी जो ग्वालियर की फेमस है, इसका विकास तानसेन द्वारा किया गया। डांगरू डांगुरू वाणी जो जयपुर की फेमस है, ब्रजानंद जी महाराज इसके संस्थापक या फिर प्रवर्तक हैं और बाराम खां इनके कलाकार हैं। नौहर वाणी जो जयपुर की फेमस है, श्रीचंद नौहर द्वारा इसका स्थापना की गई। खंडार वाणी जो उनियारा टोक की फेमस है और सोमन सिंह इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं। मृदुंग भट्ट तेलंग जो इस ध्रुपद गायन शैली की प्रथम महिला कलाकार हैं, राजस्थान की प्रथम महिला कलाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं संगीत घरानों के बारे में। अभी तक हमने इस प्रमुख गायन शैलियों के बारे में देखा, अब हम प्रमुख संगीत घरानों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर घराना। जयपुर घराना ये ख्याल गायन शैली का फेमस है, मतलब जयपुर घराना में ख्याल गाई जाती हैं। इसके संस्थापक हैं मनरंग खां, जिसे हम भूपत खां भी कहते हैं। इनके अदर कलाकार में आते हैं मोहम्मद अली कोठीवाले, मजी खां, भुजी खां, मोंगू बाई, केसर बाई। और इसकी विशेषता क्या है, तो जोड़ रागों पर महारत इसमें की जाती है। उसके बाद पटियाला घराना, जिसके प्रवर्तक हैं आलिया फतू। ये दो व्यक्ति हैं, एक तो फ़तेह अली खां और एक अली बख्श खां, ये दोनों इसके प्रवर्तक हैं। जयपुर घराने की ये पटियाला एक उपशाखा के रूप में है। इसमें फेमस गज़ल कलाकार गुलाम अली खां भी इसी घराने से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरोली घराना, जिसके प्रवर्तक साहब खां हैं और ये जयपुर घराने की ये उपशाखा है। इसमें अदर कलाकार अलादिया खां हैं जिन्हें हम संगीत सम्राट कहते हैं, और माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूज़िक का किताब भी इनको कहा जाता है, ये उपाधि दी गई है। मानतोल खां, जिसे हम रुलाने वाले फ़कीर के नाम से जानते हैं, और किशोरी ओमनाकर जो कि इसके फेमस कलाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिनकार घराना, जो कि रबच अली बिनकर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय हैं उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद मेवाती घराना, जो कि ग्वालियर की एक उपशाखा है। गंगे नज़ीर खां जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और मारवाड़ के जो जसवंत सिंह जी हैं उनके ये दरबारी संगीतज्ञ थे। इसमें मेवाती घराने में मोतीराम, ज्योतिराम और पंडित जसनाथ फेमस हैं। उसके बाद रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक रमजान खां रंगीला को माना जाता है, और ये मारवाड़ से संबंधित है। ये जो रंगीला घराना है वो मारवाड़ से संबंधित है, और मियाँ रंगीला इसके प्रमुख कलाकार हैं या फिर इस घराने से संबंध रखते हैं। डांगर घराना, जिसके प्रवर्तक बैराम खां डांगर हैं, और गोपाल दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसमें विशेषता क्या है, तो ध्रुपद की डांगरवाणी हेतु ये डांगर घराना फेमस है। उसके बाद सोनिया घराना, जिसके जो
प्रवर्तक हैं वो सूरज सेन है, जो कि तानसेन के पुत्र थे। और ये सोनिया घराना कहाँ का फेमस है, तो इसका संबंध जयपुर घराने से है। और ये सितार वादियों का घराना है। सितार जो कि एक वाद्य यंत्र है, उसका घराना ये सोनिया घराना है। उसके बाद कथक गायन शैली या फिर कथक शैली का घराना, जिसके प्रवर्तक हैं भानुजी जाट। और ये और इसका प्रतिनिधि या फिर आदिम घराना जयपुर को कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ शाखाएं भी हैं, नायक नथुमल शाखा, गिरधारी लाल की शाखा, शंकर लाल या फिर बद्री प्रसाद की शाखा, पूर्णामल की शाखा और भानुजी जाट की शाखा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने लोकगीतों के बारे में कुछ कथन देखे और उसके बाद प्रमुख गायन शैलियों के बारे में देखा और प्रमुख संगीत घरानों के बारे में देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट जो आर्ट कल्चर की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।